श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। कितना सुंदर उपदेश श्री जड़ भरत जी महाराज रहुगण को कर रहे हैं। हे रहुगण, रहुगणे तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद गृहीत्वा न छंदसा नैव जलाग्निशूर्यैर बिना महतपाद रजोभिषेकम। हे राजन, ध्यान देना, तुम इस राज्य को चलाने वाले हो, परंतु इस सृष्टि को चलाने वाले भी कोई बैठे हैं। मैं कुछ नहीं करता, करते तो मेरे कन्हैया हैं, उनकी कृपा से सब होता है। अहम पूरा भरतो नाम राजा। तुम्हें मैं अपने पूर्व जन्म की बात बताऊं तो मैं ऋषभ देव का पुत्र था भरत। एक मृग शावक में मेरी आसक्ति हुई और मैंने भगवान का भजन पूजन बंद कर दिया। मेरी मृत्यु हुई और मुझे मृग शावक बनना पड़ा, क्योंकि अंत समय में जिसका ध्यान रखोगे वो बनना पड़ता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम लो, भगवान का ध्यान करो। जन्म लाभः परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। तो हे राजन, मैं भरत था, मृग शावक बना, और जब अग्नि लगी, अग्नि के प्रभाव से मेरा शरीर नष्ट हो गया और उसके पश्चात ब्राह्मण के घर में मैंने जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। पूजा के, जप के, तप के प्रभाव से मैं अपने पूर्व जन्म को भूल ना सका, उसकी स्मृति मुझे रही। और तुम कोई और नहीं, वही मृग शावक हो जिससे मेरा प्रेम था। आज तुम राजा बने, एक संत के शरण में आने से संगति का प्रभाव है, ये संगति का प्रभाव है। राजन, आराधनम भगवद ईह मानो मृगो भवम मृग संगादितार्था। और अब मैं तुम्हें ये उपदेश सुना रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जीवन बदल जाए। बहुत सुंदर उपदेश किया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें खगोल का वर्णन सुनाता हूँ। जम्बू द्वीप के 8 सीमावर्तों में 9 वर्ष से ये सीमावर्त घिरा हुआ है। इसमें 9 वर्ष होते हैं, जिनमें 7 द्वीप हैं। जम्बू द्वीप, प्लक्ष, सालमली, क्रौच, कुश, साक, पुष्कर, इस प्रकार के ये 7 द्वीप हैं। ये द्वीप अभी कौन सा है? ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। प्रथम है हरि, दूसरा है इलाव्रत, तीसरा है भारत, चौथा है रम्यक, 5वां हिरण्मय, कुरुवर्ष, केतुमाल, भद्राश्व इत्यादि। भारतवर्ष में 28-29 राज्य, उसमें से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा जिला, मथुरा के अंदर श्री धाम वृंदावन ठाकुर जी का हृदय स्वरूप, वृंदावन के अंदर कैलाश नगर श्री हरि मंदिर, उसके समीप कल्पतरु सेवा संस्थान का ये स्थान, ये कुटिया, जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ये आयोजन हो रहा है और आप सभी इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। सृष्टि वर्णन को सुनाया और एक ही बात कही कि भगवान की शरणागति से बढ़कर के कुछ नहीं होता। पर्वतों के राजा हैं मेरू पर्वत, इनका जो विस्तार है 1 लाख योजन, चौड़ाई 32,000 योजन, मूल में 16,000 योजन ये जमीन के नीचे पृथ्वी में धसा हुआ है। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, भगवान की जो भक्ति है बहुत अनूठी होती है। जो पृथ्वी लोक है, जिसको हम मृत्यु लोक भी कहते हैं,
मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है भगवान के भजन के लिए, भगवान के सुमरण के लिए, अच्छे कर्मों के लिए। एक समय की बात है, बिहार से एक दंपत्ति आए। उस भक्त का नाम था राजू। राजू अपनी धर्मपत्नी के साथ श्रीधाम वृंदावन आया और वृंदावन आकर के ठाकुर जी के नित्य प्रति दर्शन करने के लिए राजू जाया करता। कोई काम नहीं मिला तो रिक्शा चलाने लगा। वृंदावन आकर के ठाकुर जी के दर्शन करने का नियम कभी छोड़ा नहीं। रिक्शा भी चलाता और रात्रि काल जाकर के बिहारी जी के मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करता। कोई संतान नहीं थी। आज बिहारी जी की कृपा से उसको एक कन्या प्राप्त हुई, परंतु कुछ वर्षों बाद, 2-3 वर्षों बाद उस कन्या के नेत्रों की ज्योति चली गई। अनेक जगह राजू ने जाकर के अपनी उस पुत्री का इलाज करवाया। बिहारी जी से प्रार्थना करने लगा, हे बिहारी जी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि आपने मेरी पुत्री को अंधी बना दिया? मैं तो नित्य प्रति आपके दर्शन करने आता। दुनिया साथ छोड़ सकती है गोविंद, लेकिन आप कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। तो आपने मेरा साथ क्यों छोड़ा? मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? 6 महीने व्यतीत तो हो गए। 6 महीने से उसने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। एक बार मन में इच्छा हुई, चल करके बिहारी जी के दर्शन कर लेता हूँ। रूठने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बिहारी जी की मैं शरण में जाऊँगा तो बाकी बिहारी मेरे दुख को दूर करेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे। आज सवारी को लेकर के वृंदावन की परिक्रमा लगवा रहा था राजू, और मन में चिंतन कर रहा था। लोग बैठ करके एक ही बात कह रहे हैं कि जो भी बिहारी जी की शरण में आता है, देखो बिहारी जी उसकी झोली भर देते हैं। राजू उन संतों की बातों को सुन रहा था और मन में विचार करने लगा कि हे बांके बिहारी, जो दूर दूर से भक्त आते हैं, आप उनके दुखों को दूर करते हैं, कष्टों को दूर करते हैं। मैं भी आपकी शरण में आता हूँ, आप मेरे दुखों को दूर क्यों नहीं करते? उन भक्तों की उस भक्तिमयी बात को सुन करके वो भक्त बिहारी जी के दर्शन करने के लिए रात्रि में चला, परंतु कुछ विलंब होने के कारण बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाया। पट बंद हो गए। गोस्वामी जी वहां से आ रहे थे। गोस्वामी जी ने देखा, राजू बहुत दिनों बाद बिहारी जी के दर्शन करने आए हो, कुछ मांगना है क्या बिहारी जी से? राजू सकुचाता हुआ सर नीचे करके खड़ा है, बोलने लगा, गोस्वामी जी, सब लोग बिहारी जी से कुछ मांगने आते हैं, मैं भी कुछ मांगने आया था, लेकिन क्या करूं, आज लगता है बिहारी जी की इच्छा नहीं है, उनकी कृपा मुझ पर नहीं है। आप कोई ऐसा साधन बताओ कि बिहारी जी मुझ पर कृपा करें और मुझ गरीब पर दया करें। मेरी पुत्री के नेत्र नहीं हैं। गोस्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अपने रिक्शे में मुझे बिठा लो और मुझे घर लेकर के चलो और बताओ कि तुम बिहारी जी से क्या मांगने आए थे। राजू ने गोस्वामी जी को अपने रिक्शे पर बिठाला और लेकर चलने लगा। कहने लगा, आज मैं बिहारी जी से मांगने आया था कि जो मेरी एक पुत्री है वो अंधी हो चुकी है, उसको दिखाई नहीं देता। बिहारी जी आप कृपा करो और उसको ज्योति प्रदान करो, नेत्र ज्योति प्रदान करो। इतने ही क्षण में गोस्वामी जी का घर आ जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, राजू कोई बात नहीं, कल शाम को आना और बिहारी जी से अर्जी लगाना, बिहारी जी तुम्हारी अवश्य सुनेंगे, बिहारी जी तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। राजू घर गया, घर जा कर के विचार करने लगा, आज बिहारी जी के दर्शन नहीं मिले,
बिहारी जी मुझसे कुछ रुष्ट हैं। जब वह घर पहुंचा तो अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा, और जब खेलते हुए देखा तो पुत्री से पूछा, पुत्री तुझे दिखाई कैसे देने लगा, तेरे नेत्रों में ज्योति कैसे आ गई? उसी समय वो छोटी सी बच्ची कहने लगी, पिताजी एक छोटा सा बालक आया था, उसने कहा क्या ये राजू का घर है? मुझे तो दिखाई नहीं देता। मैंने कहा जी हाँ ये राजू का घर है। उसने आकर कहा क्या तुम राजू की बेटी हो? मैंने कहा जी हाँ मैं राजू की बेटी हूँ। उसने कहा कि मेरे दर पर तुम्हारे पिताजी आए थे और उन्होंने मुझसे कुछ अर्जी लगाई है, कुछ मांगा है, और इतने वर्षों के बाद उन्होंने कुछ मांगा है तो मैं देने के लिए आया हूँ। बहुत दिनों से उधार था बिहारी जी का। उस बालक ने नेत्रों के ऊपर अपने हाथों को रखा और पिताजी जैसे ही मैंने आंख को खोला वो बालक अंतर्ध्यान हो गया, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। ये सत्य घटना है 1960 की। सब कुछ दिखाई देने लगा उस कन्या को, और उस कन्या ने कहा पिताजी हो ना हो ये मेरे बांके बिहारी की ही कृपा है। राजू ने कहा मैं भी गोस्वामी जी के पास जाकर बताता हूँ कि मेरी बच्ची के नेत्रों में ज्योति आ गई, आपने कृपा की। लगता है गोस्वामी जी ने बिहारी जी से कहा होगा। गोस्वामी जी के घर के समीप जैसे ही राजू पहुंचा, पहुंचकर गोस्वामी जी को आवाज लगाई, गोस्वामी जी, गोस्वामी जी। अंदर गोस्वामी जी लेटे हुए थे, उनकी धर्म पत्नी बाहर आई और कहने लगी भैया आपको किससे मिलना है? राजू ने हाथ जोड़ करके कहा मुझे गोस्वामी जी से मिलना है। अरे उनकी तो तबीयत खराब है, 3 दिन से गोस्वामी जी को बुखार है, वो पलंग पर लेटे हुए हैं, खटिया से उठे भी नहीं 3 दिन से। राजू ने अंदर जाकर देखा तो वही गोस्वामी जी उस चारपाई पे लेटे हुए हैं जिनको बुखार है, 103 डिग्री का बुखार। गोस्वामी जी ने कहा राजू मैं 3 दिन से अपने कक्ष से बाहर नहीं गया और तुम कहते हो कि तुमने रिक्शा में बिठाल करके मुझे यहाँ छोड़ा। अरे जो रिक्शा में बैठे वो मैं नहीं, वो मेरे बांके बिहारी थे जो तेरा दुख सुनने के लिए भले ही अंदर पटबंद हो गए लेकिन वो तेरे लिए बाहर निकल के खड़े हो गए। ये मेरे बांके बिहारी की कृपा है मेरे प्यारे। जो भक्त याद करता है तो वो अपने मंदिर से दौड़ करके, अपने कक्ष से दौड़ करके भक्त के घर तक आ जाते हैं। बस भक्त को मनाना नहीं आता। हे प्रभु हमें भी नहीं पता कि हम आपको कैसे मनाएं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपके चरणों में मैं कैसे आऊं और माया के बंधनों से मेरा किस भांति छुटकारा हो। ऐसी कृपा हम पर भी करो जैसी कृपा आपने उस राजू भगत पे की, ऐसी कृपा हम दासों पर भी हे प्रभु आप कर दो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से भव मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया
गोविंद, किस भांति मैं आपके दर पर आऊं, इस माया के बंधन से कैसे मुक्त हो सकूं। न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। 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 करे ना कृपा दयालो, करना कृपा दयालो, बंधन से छूट जाऊं, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से भव मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल। हे गोविंद, कैसे मैं आपके चरणों में आऊं गोविंद। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम
सागर। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु मुझे बता हे गोविंद, ऐसा कोई मार्ग बता दो कि मैं आपके चरणों पर आ जाऊं, मेरी लगन आपके चरणों से लग जाए, माया के बंधनों से भव मुक्ति कैसे पाऊं।
श्री मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, सूत जी सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, और राजा परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज भागवतामृत रसपान करवा रहे हैं। पातालों का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, सूर्य का तपता हुआ ये जो मंडल है 10,000 योजन चौड़ा, चंद्रमा का 12,000 योजन चौड़ा, राहु का 13,000 योजन विस्तृत बताया है। पहले अमृत पान करने के समय सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु आकर के बैठ गया, भगवान मोहिनी ने उसका उद्धार किया, क्योंकि अमृत पी लिया था, अमर हो गया। पहले 7 ग्रह थे, तो राहु केतु को मिलाकर के नवग्रह बनाए गए। इस राहु के 10,000 योजन नीचे विद्याधर निवास करते हैं, उसके नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत वास करते हैं, जो वायु के रूप में निवास करते हैं, सबका वास है। और जो उनकी सीमाएं हैं उसके और नीचे 100 योजन तक वहां पर पृथ्वी दिखाई देती है। पृथ्वी की रचना का सुंदर वर्णन बताते हुए कहा, हे राजन, 14 लोक होते हैं, 7 लोक नीचे तो 7 लोक ऊपर होते हैं। अतलम, वितलम, सुतलम, तलातलम, महातलम, रसातलम, पातालम इति, ये 7 प्रकार के लोक हैं। 7 लोक वो नीचे हैं, इस पृथ्वी से नीचे, और 7 लोग इसी भांति इसके ऊपर निवास करते हैं। इनमें से जो अतल है वहां मय के पुत्र दानव निवास करता है, उसके 90 मायाओं में कुछ विद्याएं वहां पर निवास करती हैं। और वितल में घटकेश्वर भगवान शिव भवानी के साथ क्रीड़ा करते हैं। तलातल में मायावियों के स्वामी मैदानव का वहां राज्य चलता है। महातल में कद्रु, नाग जिनमें तक्षक, कुहक इत्यादि प्रधान है, वहां राज्य करते हैं। पाताल के अंदर वासुकी नागों का निवास स्थान बताया गया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार उसके लिए नरक भी बनाए गए हैं। व्यक्ति के जैसे कर्म होंगे उसको नरक भोगना पड़ेगा। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटैशते रवि, अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा, बुरे कर्मों का फल भी आपको यहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके मनुष्य योनि में सत्कर्म करो, क्योंकि साथ में कोई धन संपदा नहीं जाती। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। आज श्री सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन सुना रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जिन्होंने कथा सुनी है उनको नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। बोलो राधे राधे। जिन्होंने कथा नहीं सुनी, हाँ वो शायद जा सकते हैं। अगर जिन्होंने सबको कथा शेयर की है और उन्होंने धोखे से भी कथा देख ली, कुछ शब्द श्लोक कान में पड़ गए, उनको भी नरक जाने की आवश्यकता नहीं। त्रिगुणात्वाद करतः श्रद्धया कर्मगतया पृथक विदाः, सर्वा एव सर्वस्य तार तन्मयेन भवन्ति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, कर्ता की 3 गुणों की अलग अलग गति होती हैं। सत, रज और तम 3 गुण होते हैं।
सतरजतम। अब नरकों में जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, स्वकृते जायते जंतु स्वकृते रैव विंदते, जैसे कर्म होंगे उसी के अनुसार उसको नरक प्राप्त होगा। नरक कितने प्रकार के होते हैं? 28 प्रकार के नरक होते हैं। पहला नरक, ध्यान पूर्वक सुनिए, पहला नरक है तामिश्र नरक। परधन स्त्री पर जो दृष्टि करे वो प्राणी अति दुख पाते हैं, आंखें निकाल कर जर्जर तन नरकों में गिराए जाते हैं। जो स्त्रियों पर बुरी दृष्टि करते हैं उनकी आंखों को निकाल लिया जाता है और उनके तन को नरक में डाल दिया जाता है। पराया धन और पराई स्त्री का अपहरण करने वाले को तामिश्र नरक में भेज दिया जाता है। अंध तामिश्र नरक में जो स्त्री का धर्म नष्ट कर देते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उनको अंध तामिश्र नरक में डाल दिया जाता है, जिसमें वो चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा, आंखों को निकाल लिया है, चिल्ला रहा है, रो रहा है कि अब मैं कभी भी किसी की ओर बुरी दृष्टि नहीं करूंगा, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। तीसरा नरक रौरव। ध्यान देना, जो मैं और मेरे घमंड में रहता है, जो घमंडी व्यक्ति होते हैं उनके लिए रौरव नमक है। रौरव नरक में रुरु नाम के जो कीड़े होते हैं व्यक्ति को काटते हैं। कहते हैं बहुत घमंड करता था अपनी सुंदरता पर, बहुत घमंड करता था मेरे पास धन है, बहुत घमंड करता था BMW में चलते हैं। रौरव नाम के नरक में डालकर रुरु नाम के छोटे छोटे कीड़े उसको काटते हैं। चौथा है महारौरव। अपने ही शरीर का जो व्यक्ति पोषण करता है, कभी किसी को भोजन नहीं खिलाता, कभी कोई दान नहीं करता, केवल धन का संग्रह करता है और अपने पेट को ही भरता है, ऐसे व्यक्ति को महारौरव नरक में डाल दिया जाता है और छोटे छोटे कीड़े उसको खाते हैं और चिल्लाता है कि मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, औरों को भी भोजन दूंगा। कोई अतिथि घर में आ जाए, उस अतिथि को भोजन कराओ। कई लोगों को देखता हूँ वो छुप के बैठ जाते हैं कि कुछ खिलाना न पड़े, अतिथि आ जाए तो। बहुत गलत कार्य है। अपना पोषण करना, ये तो पशु भी अपना पेट भर लेता है, हम मनुष्य हैं। मैंने देखा महामारी के समय कितनी संस्थाएं, कितने व्यक्तियों ने मिलकर के गरीबों को भोजन करवाया। जिसने गरीबों को भोजन करवाया, अन्न का दान किया, उनको कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता, महारौरव नरक में नहीं जाना पड़ता। और जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। हमारे श्रीमान रमेश शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मोनिका शर्मा जी, जिन्होंने अपने पितरों के निमित्त इंदिरा एकादशी में, जो 13 तारीख को एकादशी है, अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर ब्राह्मणों का भोज रखा है और 56 भोग में भी उन्होंने अपनी सेवा दी है। उनके सुपुत्र श्रीमान मुनीश शर्मा जी ने ऑस्ट्रेलिया से सेवा भेजी कि भगवान के सत्कर्म में वो धन लग सके। अपने पितरों के निमित्त उस कार्य को कराने के लिए कि गुरुदेव आप अपने स्थान पर, निज निवास पर इस पवित्र कार्य को करें, इससे ब्राह्मणों का भोजन हो। ब्राह्मणों को वस्त्र देना, भोजन करवाना, भगवान के काम में 56 भोग की सेवा करना। पितृ भी धन्य हो जाते हैं कि तीर्थ में जाकर के, तीर्थ में श्राद्ध करना, तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन करवाना। उन्हें कभी स्वप्न में भी नरक नहीं जाना पड़ता, जिन्होंने ऐसा सत्कर्म कर लिया। और जिन्होंने पितृपक्ष में दान किया और पितृपक्ष में कथा करवाई, उन्हें भी कभी स्वप्न में नरक नहीं जाना पड़ता। 5वां है कुंभीपाक नाम का नरक। कुंभीपाक में पशु पक्षियों का जो व्यक्ति वध करते हैं, अपने शौक के लिए उनको मार देते हैं, पिंजड़े के अंदर बंद करके रखते हैं छोटे छोटे पक्षियों को,
उन व्यक्तियों को कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाता है। और जो मांस का सेवन करते हैं, पशु पक्षियों को खाते हैं, तो उसी कुंभी पाक नरक में उन व्यक्तियों को खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। फिर व्यक्ति चिल्लाता है कि मैं कभी अब नॉन वेज नहीं खाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं पशु पक्षियों को नहीं सताऊंगा, मुझे छोड़ दो। उसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाता है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परोद दादीति कुबुद्धिरेषाम्। छठवां है काल सूत्र। इस नरक में पिता ब्राह्मण देवताओं का जो लोग अपमान करते हैं, द्रोह करते हैं, उन्हें 10,000 योजन चौड़े गोले के अंदर जो अग्नि जल रही है, ऊपर से सूर्य नारायण भगवान तप रहे हैं, नीचे से अग्नि जल रही है, ऐसे नरक में तपाया जाता है, गर्मी में तपाया जाता है। जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, अपने पिता का अपमान करते हैं, उसको काल सूत्र नरक में डाल दिया जाता है। 7वां असी पत्र नरक। जो व्यक्ति वेद मार्ग पर नहीं चलते हैं, वेदों को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, श्रवण नहीं करते, भगवान की कथा नहीं सुनते और पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जो अपने आप को ईश्वर कहने लगे कि मैं ईश्वर हूं, मेरा ही पूजन करो, उन पाखंडियों के लिए नरक बना है 80 पत्र। उन पुरुषों को तलवार की धार जितनी पैनी होती है वैसे एक वन होता है, वहाँ के जो पत्ते होते हैं वहाँ छोड़ दिया जाता है, उसके शरीर को वो छल्ली छल्ली कर देती हैं, पूरे शरीर से रक्त निकलता है। सूकर मुख 8वां नरक है। जो व्यक्ति बिना अपराध के किसी को दंड दे, कोई घर में काम वाली है, काम वाला कोई व्यक्ति है, आपके यहाँ कोई ऑफिस में कर्मचारी है, उसका कोई दोष नहीं है, ना उसमें कोई कमी है, और उसको आप दंड दे रहे हो, उसको सता रहे हो, ऐसे व्यक्तियों को सूकरमुख नामक नरक में डाल दिया जाता है और उनसे कोल्हू पिसवाया जाता है। अंधकूप, किसी की जीविका नष्ट करने वाले, कोई व्यक्ति नौकरी में लगा है, उस व्यक्ति की जीविका हटा लो, वो बेचारा बेरोजगार हो जाए, किसी की जीविका नष्ट हो जाए, किसी से लड़ाई हो गई, आपने कहा इस व्यक्ति का बुरा करना, इसकी नौकरी छुड़वा दो, इसको रोड पे ला दो, तो ऐसे व्यक्तियों को अंधकूप नरक में डाल दिया जाता है, जहां कीड़े मकोड़े उस व्यक्ति को खाते हैं, उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। कृमि भोजनम, अगला नरक है कृमि भोजनम। किसी को बिना दिए खिलाए, बिना यज्ञ हवन किए, बिना सत्कर्म किए व्यक्ति अपना पोषण करता है, उसको 10 योजन चौड़े इस नरक में कीड़ा बना करके उसको डाल दिया जाता है। कीड़ा बन जाओ और उसी में घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, क्योंकि तुमने कभी सत्कर्म किया नहीं, हवन यज्ञ किया नहीं, भगवान का नाम लिया नहीं। दंसन, ब्राह्मण के धन को जो व्यक्ति चुरा लेता है, बलपूर्वक हरण कर लेता है, यमदूत चिमटों से उस व्यक्ति को मारते हैं और नोचते हैं उस व्यक्ति को। 12वां है वज्रकंटक नरक। जो अगम्या पुरुष या स्त्री से संभोग करता है, उस व्यक्ति को लोहे का पुरुष स्त्री बना करके उस व्यक्ति के साथ लिपटा दिया जाता है, चिपटा दिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति तड़पड़ाता है, चिल्लाता है, रोता है कि मैं आज से ऐसा दुष्कर्म नहीं करूंगा, ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्तियों को वज्रकंटक नरक में डाल दिया जाता है। अगला नरक है वैतरणी। धर्म की मर्यादा का जो उल्लंघन करते हैं, अपनी सभ्यता का पालन नहीं करते, तन को दिखाना सुंदरता नहीं होती, भगवान का भजन करना, मस्तक पर तिलक लगाना, ये हमारे संस्कार होने चाहिए। लोगों को राधे राधे बोलने में तकलीफ होती है, हेलो हाय बोलते रहते हैं। प्यारे, हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। हे राधा रानी,
ऐसी हम पर कृपा कर दो कि हमारे हाथ को आप पकड़ लो। मैं गिरते गिरते संभल गया, मेरे मुख से राधे निकल गया, जब राधे ने पकड़ा मेरा हाथ तो जीवन मेरा बदल गया, जीवन मेरा बदल गया। अगला नरक है पुयोध नरक। पशुओं की तरह जो व्यक्ति लज्जाहीन होकर के घूमता है। कई व्यक्तियों को देखता हूँ बिना वस्त्रों के भी रोड में चलने लगते हैं, मर्यादा का कोई पालन नहीं। गंगा जी जाते हैं स्नान करने के लिए, जमुना जी जाते स्नान करने के लिए, कोई मर्यादा का पालन नहीं, व्यक्ति निर्वस्त्र हो जाता है। जो व्यक्ति मर्यादा का पालन नहीं करता, पशु के समान लज्जाहीन होकर के विचरण करता है, उसको मल मूत्र विष्ठा खाने वाले सूकर के रूप में वहां छोड़ दिया जाता है। वो नरक में घूमता रहता है, नरक में घूमता रहता है। प्राण रोधक अगला नरक है, जिसमें आखेट में निरपराध पशु पक्षियों का वध करने वाले, छोटे छोटे जीवों का जो वध कर देते हैं, उन्हें तड़पाते हैं, उनके गले में पट्टा बांध लेते हैं, पिंजड़े के अंदर डाल देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नरक में बाणों से बेंधा जाता है, उनके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है और यमदूत उनको यातनाएं देते हैं। विदंसन यज्ञों के बहाने पशुओं की हत्या करने वाले, हवन कुंड में कभी बकरे को डाल दिया, बलि के नाम में लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं। ये राक्षसी वृत्ति है बलि देना। जो व्यक्ति पशुओं का वध करते हैं, बलि देते हैं, उनको विशंसन नाम के नरक में डाल दिया जाता है। इस नरक में उनको बड़े बड़े लोहे के गड़ासों से काटा जाता है, जो पशुओं का वध करते हैं। 17 लाला भक्ष नाम का, लाला यक्ष नाम का नरक है। यहाँ पर जो अविवाहिता है, अविवाहिता के साथ जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है, उसके धर्म को नष्ट करता है, उस व्यक्ति को लाला यक्ष नाम के नरक में डाल दिया जाता है और उसके मुख में वीर्य भर दिया जाता है। न जातु कामः कामानुभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वरमेव भूय एवा विवर्धते। काम कभी समाप्त नहीं होता, काम वासना बढ़ती है। इस प्रकार अग्नि में घी डालो तो ज्वाला भड़क जाती है प्यारे। इसलिए भगवान का चिंतन करो, काम वासना में मत पड़ो। 18 सार मेदयान, गांव नगर में आग लगाने वाले व्यक्ति को इस नरक में डाल दिया जाता है। कुत्ते नोच नोच करके उस व्यक्ति को खाते हैं। अविची, जो झूठी गवाही देता है, किसी की झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को 100 योजन ऊंचे पर्वत से नीचे गिराया जाता है कि झूठी गवाही देने की वजह से उस व्यक्ति को जेल हो गई, उसके साथ अपराध हो गया, उसके हाथ से उसकी जमीन चली गई। ये अपराध है। अधःपात, मदिरा पान करने वाले, ध्यान देना, जो रात को बहुत पीते हैं वो लोग ध्यान से सुने। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। राधा कृष्ण नाम रस को पी ले जरा, जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। तो प्यारे, ऐसे नशे को क्यों करते हो? क्यों इन चक्करों में पड़ते हो? किसी का घर बर्बाद हो जाता है। जो व्यक्ति मदिरा पान करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनके लिए नरक बना है अधःपात। उसको लोहे को गर्म करके उसके मुख में भर दिया जाता है, पिला दिया जाता है। 21 है छार करदम नरक। श्रेष्ठ बनने वालों को यहाँ उल्टा करके लटकाया जाता है। जो अपने आप को कहते थे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बड़े श्रेष्ठ हूँ, मेरी कोई पदवी है, मेरा सम्मान है, उन व्यक्तियों को छार करदम नरक में डाल दिया जाता है। रक्षोगण नरक, जो भैरव राक्षसों का भजन करते हैं, भूत प्रेतों का, जो भूत प्रेतों का भजन करते हो, सिद्धियों में लगे हो भूत प्रेतों की, ऐसे व्यक्तियों को रक्षोगण नामक नरक में डाल दिया जाता है और वहां उन्हें रक्त का पान कराते हैं, खून पीने को दिया जाता है। शूल प्रेत, पक्षियों को पकड़ करके उनको भूखे रखने वालों को,
और बेचारे पक्षी तड़प तड़प के मर जाएं भूख से। ऐसे व्यक्तियों को सूल प्रेत नामक नरक में डाला जाता है, आखिरी नरक। ध्यान से सुनना, ये नरक ऐसा है कि अधिकतर व्यक्ति इसी में जाते हैं। बहुत क्रोध आता है व्यक्ति को, हर 2 क्षण में गुस्सा आ गया, गर्म हो गया टेम्परेचर। दंत शुक्र, जो व्यक्ति उग्र हैं, क्रोधी स्वभाव वाले हैं, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और गुस्सा आने पर फिर घर बर्बाद हो जाता है, तो 5 फण वाला सांप उस व्यक्ति को डसता है, खाता है। जो अधिक क्रोधी व्यक्ति होते हैं लोगों का अपमान करते हैं। ये मैंने 28 नरकों का वर्णन आप सबको सुनाया। अब कोई भी अधर्म करने से पहले इन 28 नरकों को जरूर याद रखना। जो भगवान की कथा सुनते हैं उनको नरकों की चिंता नहीं करना है, वो सीधे वैकुंठ भगवान के श्री चरणों में जाते हैं, वहाँ जाकर भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, व्यक्ति अनेक पाप करता है लेकिन संगति का असर जीवन में बहुत होता है। आप जैसी संगति करोगे उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। एक परम भक्त थे जिनका नाम था भक्त अजामिल, भगवान का भजन किया करते थे, लेकिन एक गणिका के संपर्क में आए और दूषित हो गए। कान कुब्जे दुजा कश्चे दासी पति अजामिला, नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। उस वैश्या के संपर्क में आने से कानकुब्ज में जो ब्राह्मण रहते थे नगर में, अजामिल, आज वो भक्त अजामिल डाकू अजामिल बन गया। गणिका के संपर्क से जैसा होगा आपका संग वैसा आपके ऊपर प्रभाव होगा। उस गणिका से 9 पुत्र हुए, 10वां पुत्र गर्भ में था। संतों की टोली आई भगवान का भजन करते हुए। लोगों ने सोचा रात्रि काल हम यहीं विश्राम करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, फिर सुबह वृंदावन धाम को प्रस्थान करेंगे। लोगों से पूछा कोई भक्त का घर है? लोगों ने हंसते हुए कहा हाँ महाराज, एक बहुत बड़ा भक्त रहता है अजामिल, आप उसके यहाँ पर जाइए, आपका बहुत सुंदर स्वागत करेगा। संत बिचारे सीधे साधे चिमटा लेकर भगवान का भजन करते हुए अजामिल के द्वार पर पहुंचे, और उस समय अजामिल अपनी कुटिया में नहीं था, उसकी पत्नी घर पर थी। संतों ने आवाज लगाई, भक्त अजामिल, भक्त अजामिल, आज संत आए, संतों की सेवा कर लो, ठाकुर जी की सेवा कर लो, कल हम वृंदावन जा रहे हैं। उसकी धर्म पत्नी निकली और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज मेरे द्वारा बनाए गए प्रसाद को आप ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक गणिका हूँ, लेकिन आप मेरा ये कच्चा राशन रख लीजिए, सूखा ये जो अन्न है इसको रख लीजिए और अपने हाथ से भोग बनाइए और स्वयं ठाकुर जी को भोग लगाइए, स्वयं प्रसाद पाइए। संतों ने प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। उसी समय अजामिल आया, अपने कंधे पर उसने मृग रखा हुआ था, हिरण, आकर के अपने घर पे पटका और कहने लगा आज भोजन में ये बनाओ। इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए आज दुष्कर्म करने लगा। उसने देखा संतों की टोली आई हुई है, संतों को देखकर कहने लगा तुम गलत जगह आए हो, इसी समय यहाँ से चले जाओ, तुम्हें पता नहीं ये डाकू अजामिल का घर है, कोई भक्त अजामिल का घर नहीं है। संतों ने प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगा दिया था, भोग प्रसाद पा चुके थे। संतों ने कहा हमने तुम्हारे घर का अन्न ग्रहण किया है, ऐसे तो नहीं जा सकते। हे देवी
तुम एक काम करो, भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है, तो दक्षिणा के रूप में एक काम करना, अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी गति हो और भगवान तुम्हें अवश्य मिले। ये संत की दया है। आज अजामिल की बुद्धि में भी परिवर्तन आया संतों को देख करके। तस्य प्रवशः पुत्रा दस तेषां तु यो मः। आज दसम के रूप में जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम उस गणिका ने नारायण रख दिया। सैवं वर्तमानो ज्ञे मृत्यु काले उपस्थिते मतिं चकार तनये बाले नारायण वे। आज अजामिल का अंत समय आया और अंत समय में अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाभयं प्लावितेन सरोचे चैराजुहावा कुलेन्द्रिया। आज अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र रक्षा करो, पुत्र बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। उसी समय यमदूत आए और उसी समय विष्णु जी के पार्षद भी आ गए। आज अजामिल देख रहा है यमदूत आए, यमदूत पकड़ करके अजामिल को ले जाने लगे। पार्षदों ने रोका और कहा ये भक्त है, भक्त को लेकर के तुम नरक नहीं जा सकते। चार भुजाएं हैं पार्षदों की। सर्वे पद्मपला साक्षापीत कोशेय वाससः किरीटिनः कुंडिनो लसत पुष्कर मालिनः। आज यमदूतों को पार्षदों ने समझा करके भगा दिया कि इसने हमारे भगवान का नाम लिया है। एतेनैव हिगोनस्य कृतं स्यादग्निष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। इसने भगवान का नाम लिया, हमारे भगवान का नारायण नाम लिया है। कोई अनजाने में भी भगवान का नाम ले ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और इसने तो कई बार पुकारा, नारायण मेरी रक्षा करो। यमदूतों ने कहा भैया पढ़े लिखे होकर के ऐसी बात करते हो, ये तो अपने पुत्र को बुला रहा है कि नारायण मेरी रक्षा करो। यमदूतों ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो केवल एक ही बात पता है कि केवल नारायण तो हमारे भगवान का नाम है, हमारे प्रभु को बुला रहा है। सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव व वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषा गहरम विदुः पतिता स्खलितो भगना संदस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाह पुमान नारहति यादनाम। जो गिरते गिरते भगवान का नाम ले ले, हा नारायण मैं गिर गया, हे राम मैं गिर गया। किसी को कोई यातना दे रहा है, डंडा मार रहा है, उसमें भी भगवान को याद कर रहा है, तो वो अपने दुख को नहीं, वो भगवान को याद कर रहा है, तो उसको भी नरक नहीं जाना पड़ता, यमदूत के दर्शन नहीं होते। आज विष्णु पार्षदों ने यमदूतों को भगा दिया और आज वह अजामिल सोच रहा है मैंने धोखे में आकर के, अनजाने में आकर के भगवान का नाम लिया, तो ये विष्णु पार्षद मेरी रक्षा करने चले आए। अगर मैं सच में कहीं भगवान नारायण को पुकारता तो आज स्वयं नारायण मेरी रक्षा करने के लिए मुझे दर्शन देने यहाँ पर जरूर आते। यमदूतों को भगाया और विष्णु पार्षदों ने अजामिल को अपने विमान में बिठाला और अजामिल कहने लगा, हे विष्णु पार्षदों, तुम मुझे जहाँ लेकर के चलोगे मैं चलने को तैयार हूँ। मुझसे भूल हुई, मैंने कभी जीवन में भगवान का स्मरण नहीं किया, गणिका के संग में आकर मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। आज मैं उन्हीं भगवान के चरणों का आश्रय लेता हूँ और जहाँ मुझे लेकर चलोगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आइए भगवान से हम भी यही प्रार्थना करें, हे गोविंद जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं
चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। हे गोविंद, जहाँ लेकर चलो मैं संग चलने को तैयार हूँ। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे प्राण प्रिय, तुम ही मेरे प्यारे। ये तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे गोविंद, ये जीवन आपको समर्पित है। ना कोई उलाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलहना, न कोई अर्जी, हे गोविंद, कर लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे गोविंद हे दयानाथ, हे दयानाथ, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, हे गोविंद तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। आज अजामिल को विष्णु पार्षद ले गए। यमदूत पहुंचे यमराज के पास तो यमराज ने कहा, कभी भक्तों को लेकर मेरे पास न आना। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तश्चरणारविंदम। कृष्णात नो नमति अक्षर एकदापि ताना नयध्वमशतो कृत विष्णु कृत्यान। जो कभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं करते, जो भगवान का कभी कीर्तन नहीं करते, भगवान का सत्संग नहीं करते, भगवान की कथा नहीं सुनते, उन व्यक्तियों को नरक लेकर के आना। अगर कोई भगवान का कीर्तन करता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान का जप करता है, उसको भूल करके भी नरक लेकर के मत आना। स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मुनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बरे वैया सकिर वयम द्वादशैते विजानीतो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यम ज्ञात्वा मृतमश्नुते। केवल नाम लेने से, नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्रकाः आजामिलोपि येनैव मृत्युपाशमुच्यते। सोचिए, अपने पुत्र का नाम रखते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उल्टे सीधे नाम चिंटू पिंटू के जगह पर भगवान नारायण के नाम रखें। भगवान के सुंदर नाम कृष्ण, गोविंद, मधुसूदन, गोपाल,
कितने प्यारे नाम बांके बिहारी जी के। भगवान के अनन्य नाम हैं, उनमें से जो भी इच्छा हो उन नामों को रखिए जिससे आपका उद्धार हो सके। हंस गुह्यक स्तोत्र को सुनाया और बृहस्पति के द्वारा अपने शिष्य इंद्र को अनेकों बार समझाने पर नहीं माना और इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु बृहस्पति का आज अपमान कर दिया। उस अपमान के कारण गुरु बृहस्पति ने इंद्र का त्याग कर दिया। अब राजा बलि ने देखा कि बृहस्पति ने इंद्र का त्याग कर दिया है तो स्वर्ग के आसन पर चढ़ाई कर दी और विजय की प्राप्ति की। सब देवताओं ने कहा, इंद्र अगर विजय प्राप्त करना है तो गुरु कृपा जरूरी है, क्योंकि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक कोई काम सफल नहीं हो सकता। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। एक बार जो गुरु की शरण आ जाता है वह जल के ऊपर तैरने लगता है। विचार कीजिए, एक वृक्ष को सींचने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पेड़ को सींचना है तो जल चाहिए, और उसी लकड़ी को पानी में डालिए तो डूबती नहीं है, क्योंकि उसी जल ने उसी लकड़ी को सींचा है। इसलिए लकड़ी को जल कभी डुबोता नहीं है प्यारे। उसी तरह गुरु है। गुरु हमेशा अपने शिष्य को सींचता रहता है, उसकी रक्षा करता है और कभी भी उसको डूबने नहीं देता। शिष्य टूट ही क्यों ना जाए, बिखर क्यों ना जाए, लेकिन गुरु कभी उसको डूबने नहीं देता। ये गुरु की कृपा है। आज सबने कहा कि त्वष्टा के जो पुत्र हैं आप उनको गुरु रूप में स्वीकार कीजिए। त्वष्टुर्दैत्यानुजो भार्य रचनानां कन्यका सन्निवेशतयोर्यज्ञे विश्वरूप वीर्यवान। नाम था त्वष्टा के पुत्र का विश्वरूप। विश्वरूप जी को गुरु के रूप में इंद्र ने स्वीकार किया और इंद्र ने सुंदर विश्वरूप का पूजन किया। रोज हवन कराते थे विश्वरूप देवताओं को बलिष्ठ बनाने के लिए। और आज इंद्र बलिष्ठ हुआ और इंद्र को आसन भी प्राप्त हो गया, इंद्रासन मिल गया। लेकिन कुछ राक्षसों ने आकर के विश्वरूप जी से कहा, देखो रिश्ते में हम तुम्हारे मामा जी लगते हैं। रचना थी राक्षसों की कन्या, इसलिए मामा जी लगने की वजह से थोड़ी बहुत आहुतियां हमारे नाम की दे दिया करो। इंद्र ने आकर के सुना कि देवताओं की आहुति के साथ साथ राक्षसों के लिए आहुति भी विश्वरूप दे रहे हैं। अपने खड्ग को निकाला और विश्वरूप के तीनों शीश को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्म हत्या का दोष लगा। कहते हैं श्री विश्वरूप जी महाराज ने नारायण कवच का पाठ सिखाया था इंद्र को। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6म अध्याय के 6म स्कंद के 8म अध्याय में नारायण कवच, और ये 42वें श्लोक तक संपूर्ण नारायण कवच है। जो व्यक्ति नित्य प्रति नारायण कवच का पाठ करते हैं, भूत प्रेत पिशाच कभी उनके पास भटकते भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करते कभी उनका। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीतं सुरापीतं अन्नादम् इति शोस्त्रम। एक से सुरापीठ कहते हैं कि सोमरस पिया करते थे, सुरापीत पीते थे, अन्न ग्रहण करते थे तीनों मुखों से। और जब शीश को काट दिया तो सुरापीत से गौरैया बनी और सोमरस से पपीहा बना और अन्नाद वाले से तीतर बन गया। अब इंद्र के श्राप को बचाने के लिए
इंद्र के श्राप को 4 भागों में बांटा गया। पृथ्वी में, दूसरा जल में, तीसरा पेड़ में, चौथा स्त्री में। जो माताओं बहनों को कष्ट होता है मासिक धर्म का, ये इंद्र का श्राप है जो माताओं को लगा है। और जो पेड़ में से आप गोंद निकलती देखते हैं तो वो जो गोंद है वो इंद्र का श्राप है। पानी में जो बुलबुले निकलते हैं वो बुलबुले निकलना इंद्र का श्राप है, इसलिए पानी में से बुलबुले निकलते हैं। और पृथ्वी आप देखते हैं कहीं उबड़ खाबड़ होती है, ये इंद्र का श्राप है। इस कारण से पृथ्वी हर जगह समतल नहीं होती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब त्वष्टा को ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्र का वध इस इंद्र ने कर दिया है, तो इंद्र की मृत्यु के लिए यज्ञ करने लगा त्वष्टा। त्वष्टा ने यज्ञ किया और यज्ञ में आहुति देने लगा। हतपुत्र त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहियद्विषम। इंद्र को मारने वाला इस अग्नि से उत्पन्न हो, इसकी जगह कह दिया इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो। इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहियद विषम। वृत्तासुर उस अग्नि से निकला और अग्नि से निकल के इंद्र के पास पहुंचा। महासंग्राम युद्ध हुआ, इंद्र के साथ बहुत घोर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में इंद्र ने भुजाओं को काट दिया, मुंह के द्वारा इंद्र को निगल लिया वृत्तासुर ने। लेकिन नारायण स्तोत्र का, नारायण कवच का पाठ याद था। नारायण कवच के पाठ के कारण आज वृत्तासुर को चीर करके इंद्र बाहर निकल आया। वृत्तासुर की ज्योत निकली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, मेरा जीवन तब सफल होगा जब मैं आपका दास बन सकूं। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविता स्म भूया। मना स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। नानाक पृष्ठं न च चबारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह एकांक्षे। अजात पक्षा एव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरे क्षुधार्ता। प्रिया प्रियैव विशतं विशरणा मनोरविंदाक्षते त्वाम्। जिस प्रकार अजात पक्षी है जिसके पंख भी नहीं निकले, घोंसले में बैठा है और देख रहा है माँ आएगी और उसको भोजन कराएगी, उसको भोजन लेकर के आएगी, उसको विश्वास है। और घोंसले से कभी पक्षी गिरता नहीं, उसको किस पर विश्वास है गोविंद? वो केवल आपका विश्वास है, वो आपका विश्वास है जो उस पक्षी को पकड़ के रखते हो। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जिस प्रकार माँ गौचारण के लिए गई है, गौचारण करके आ रही होगी, गोधूली की वेला है और छोटा सा जो बछड़ा है उछल रहा है, अपनी माँ को पुकार रहा है, माँ कब आओगी, कब आओगी। विशतम विशरणा प्रियम प्रियैव। जिस प्रकार एक प्रियतमा का प्रियतम परदेश चला गया और वह प्रियतमा बार बार अपने पति को, प्रियतम को याद कर रही है, हे मेरे पतिदेव कब आओगे, हे पतिदेव कब आओगे। मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। हे गोविंद, उसी भांति मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे और मैं आपके दासों के दासों का दास बन जाऊं।
दासानुदासो भवितास्म भूया। आज इंद्र ने भी उस वृत्तासुर की स्तुति करके प्रणाम किया कि धन्य हो तुम भक्त वृत्तासुर, जो भगवान की भक्ति और उनके चरणों का ध्यान कर रहे हो। अहो दानव सिद्धोषी यस्य ते मतिरीदृशी, भक्ता सर्वात्मना मात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। आज वृत्तासुर के ऊपर भगवान ने कृपा की। जो ये वृत्तासुर था तो पूर्व जन्म में सूरसेन देश का राजा था, और सूरसेन देश में ये चित्रकेतु नाम से जाना जाता था। रानी के पुत्र को विष पिला दिया, जिसकी वजह से इनका पुत्र नष्ट हो गया। श्री नारद जी महाराज और अंगिरा ऋषि आए और आकर के उन्होंने समझाया, किस पुत्र मोह में पड़ते हो, किसके लिए रोते हो? जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, तो किसके लिए रोना? तो आज यही चित्रकेतु वृत्तासुर बना। भगवान ने अनेकों अनेक सुंदर लीलाएं की। श्री सुखदेव जी महाराज ने अनेक लीलाओं को सुनाया और अंत में कहने लगे, हे राजन ध्यान देना, भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की, चाहे वो राक्षस कुल में जन्म लेने वाला भक्त प्रहलाद ही क्यों ना हो, भक्त प्रहलाद ही क्यों ना हो। आज श्री परीक्षित ने कहा है, हे सुखदेव मुनि आप कृपा करके वो कथा सुनाइए। समाप्रियं सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधीदुष्मो यथा। प्रभु आप उस अमृतमयी कथा को सुनाइए। भगवान ने नरसिंह अवतार क्यों धारण किया, यह कृपा कर आप बताने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान को कई रूप से लोग मांगते हैं। कोई प्रेम में मांगता है, कोई भाव से मांगता है, कोई इच्छा रख कर के मांगता है बार बार। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः। कोई भयभीत होकर के भगवान को मांगता है, कोई डर करके भगवान की भक्ति करता है। आवेश तदगम हित्वा बहवस तदगतिम गताः। लेकिन भगवान का नाम तो तारणहार है, कृपा करने वाला है प्यारे। आज कहने लगे, हतो हिरण्यकशुपुर हरिणा सिंह रूपणा, हिरण्याक्षो धरोद्धारो बिभ्रता शौकरम वपुः। हिरण्यकशुपुः पुत्रं प्रहलादं केशव प्रियं, जिघांशूर करोन्नाना यातना मृत्यु हेतवे। आज हिरण्यकश्यप भगवान नारायण से दोष करता था, क्योंकि भगवान ने वाराह रूप लेकर के वरम वरम बृहति मूलानि वराह, वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप के छोटे भाई का तो द्वेष करने लगा हिरण्यकश्यप। और जो भी भगवान नारायण का नाम लेता तो उसको मृत्यु दंड दिया करता। उसके राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता, केवल चिंतन करेगा तो उसी का चिंतन करेगा। और राक्षस कुल के लिए उसने विद्यालय भी उसी नाम से बनवाया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र हुए, आह्लाद, अनुलाद, ह्राद, प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे। ब्रह्मा जी की तपस्या के ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मना लिया, और उसी तप के प्रभाव से आज उसकी धर्म पत्नी के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। हरण करने के लिए इंद्र भी आया, नारद जी ने उसको समझाया, और नारद जी ने अपनी कुटिया में उस कयाधु को रखा, और हर पत्ती पर केवल श्री हरि भगवान का नाम स्मरण होना। गर्भ के अंदर जो बालक था, भगवान के उन नामों को सुन करके उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो गई। जब बालक गर्भ के अंदर हो, भगवान की कथा सुननी चाहिए। शॉपिंग करने, कहीं कुछ सामान लेने या किसी प्रकार के अन्य चित्रों को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो बच्चा भी वैसा ही कर्म करेगा। भगवान की सुंदर कथा रामायण को सुनिए, भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनिए, बालक भी धार्मिक होगा, शुद्ध विचारों वाला होगा।
इच्छा रखते हो प्रहलाद की तो भक्ति करो भगवान श्री हरि की। आज प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे और पिता ने पूछा, पुत्र का क्या कर्तव्य होता है पिता के प्रति? प्रहलाद जी ने कहा, पिता को अपना देव मानना चाहिए। हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गया, अरे ये तो बड़ा उच्च विचारों का है, ये बताओ भगवान कौन होता है? प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, भगवान वही हैं जो एक चींटी के अंदर भी प्राण डालें, एक हाथी के अंदर भी प्राण डालें और हम जैसे इन जीवों के मानव के अंदर भी प्राण डालें, वो भगवान श्री हरि हैं। भगवान हरि का नाम सुनते ही क्रोध में आ गया। कहते हैं नवधा भक्ति का पाठ सुनाया पिता को, लेकिन कुछ पता नहीं चला नवधा भक्ति कौन थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। इस प्रकार नवधा भक्ति में से प्रथम है श्रवण। श्रवण हो तो राजा परीक्षित की भांति हमारा श्रवण होना चाहिए। कीर्तन हो तो श्री सुखदेव जी महाराज की भांति हमारा कीर्तन, नारद जी की भांति हमारा कीर्तन होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण होना चाहिए ध्रुव जी की भांति, प्रहलाद की भांति स्मरण करोगे भगवान अवश्य मिलेंगे। और पाद सेवन अगर हो तो लक्ष्मी की भांति, केवट की भांति हमारा पाद सेवन होना चाहिए। प्रभु के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। हाँ हाँ, केवट ने प्रभु के पांव पखारे, उस चरणामृत को लिया। धन्य है केवट जिसके पर राम जी की कृपा हुई। अगर हमारी अर्चना हो तो श्री पृथु जी महाराज की तरह, कुब्जा की तरह हमारी अर्चना हो। वंदन हो तो अक्रूर जी की भांति हमारी वंदना हो। और दास बनना है तो हनुमान जी की तरह भगवान का दास बन जाए। दास्यम, दास की भावना होनी चाहिए। तो हनुमान जी को अपना इष्ट बना लीजिए। और कहते हैं सखा बनाना है, सखा बनना है तो अर्जुन की भांति बनिए, अर्जुन की भांति बनना चाहिए। और आत्मनिवेदन हो तो प्यारे जटायु की भांति, बलि की भांति होना चाहिए। 3 पग में ही पूरे पृथ्वी नापी, एक में दूजे में आकाश, तीजा पद कहाँ रखूं सारे असुर निराश। तीजा पद प्रभु ने उसके शीश पर रखा। राजा बलि ने सब कुछ दान दे दिया। अरे जटायु को देखो, वृद्धा अवस्था होने पर भी अंत समय तक लड़ा रावण से। माता जानकी को बचाने के लिए अपने पंखों का, अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ये कोई और नहीं मेरे प्यारे, ये वो भक्त जटायु है, उसका आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन हो तो प्यारे जटायु की भांति होना चाहिए। पिता ने गुरुकुल भेजा और जाकर के कहा वहाँ जाओ और जाकर के आसुरी जो हमारी शिक्षा है उनको ग्रहण करो। शुक्राचार्य जी के पुत्र थे संडामर्क, 2 पुत्र। उनको बुलाया और बुला करके कहा इसको राक्षसी शिक्षा प्रदान करो। बताओ कि इस जहां के राक्षसों में हम श्रेष्ठ हैं और हम ही भगवान हैं। नारायण कोई भगवान नहीं, नारायण हमारा शत्रु है। संडामर्क ने कई बार समझाया, लेकिन उस बालक के संपर्क में आने से अन्य बालक भगवान का कीर्तन करने लगे, श्री हरि का गुणगान गाने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे और पूरे प्रांगण में केवल एक ही नाम जपता, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। इतनी ही केवल बातें और सब जगह केवल ठाकुर जी श्री हरि का स्मरण करना। आज पिता को पता लगा तो प्रहलाद को घर में बुलाया, समझाया, नहीं माना तो कहा अब मुझे पुत्र से मोह नहीं, अब इसका वध कर दो, अब इसका वध कर दो। उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई। उसने कहा मुझे वरदान है कि अग्नि भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकती।
गौ के गोबर के उपले लेकर के वहां लगाए, अग्नि को जलाया, अपनी गोद में होलिका ने लेकर के बालक को बिठाया और कहा चिंता मत करो, तुम मेरी गोद में बैठे हो, तुम नहीं जलोगे। लेकिन जलाने का तो प्रयास होलिका ने किया था, उसका मन मलिन था, लेकिन भक्त का हृदय वो श्री हरि श्री हरि श्री हरि भगवान का स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है। भक्त प्रहलाद, आज भक्त प्रहलाद ने श्री हरि का ध्यान किया तो अग्नि ने उस होलिका को जला दिया, लेकिन भक्त के ऊपर आंच भी नहीं आई, आंच भी नहीं पड़ी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजहि परलोक संवारा। जिस पर भगवान श्री हरि की कृपा, राम जी की कृपा हो जाए, उसका अग्नि भी क्या कर सकती है प्यारे। आज दूतों को बुला करके आदेश किया, ऊंची पहाड़ी से इस प्रहलाद को फेंक दो, मैं इसका मुख भी नहीं देखना चाहता। आज उस छोटे से बालक को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। श्री हरि भगवान नारायण ने उस बालक को गोद में उठा लिया। ये भगवान की कृपा, उनकी दयालुता है। समर्पण करके तो देखो, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहता है। तू कर वही जो गोविंद चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है, तू चाहता है। भगवान पर विश्वास करके तो देखो प्यारे, हर क्षण आपके संग में गोविंद हैं। आज क्रोध में आकर के कुएं में डाला, सर्पों के कुएं में डाला, लेकिन कुछ ना हुआ। वहां सर्प शांत होकर बैठे हैं, वो भी मानो प्रहलाद जी के साथ कीर्तन कर रहे हो। आज प्रहलाद को बुलाया, खोलते हुए तेल में डाला, वह तेल शीतल हो गया, पुष्प बन गया। कितनी भगवान की कृपालुता, दयालुता है प्यारे। आज क्रोध में आकर के प्रहलाद को बुलाया और हिरण्यकशिपु ने कहा, हे मूर्ख, हे दुर्विनीत मंदात्मन कूल भेद कराधम, स्तब्धम मक्षासनोद्भूतम नेस्यत्वाद्य यमक्षयम। आज तुम यमराज के सामने खड़े हो। हे दुर्विनीत मंद बुद्धि, आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तुम कहते हो कि तुम्हारे भगवान सब जगह हैं, तुम्हारा श्री हरि सब जगह है, तो हे प्रहलाद, आज देखता हूं कौन तुम्हारी रक्षा करने के लिए आता है। प्रहलाद जी कहने लगे, ना केवलम में भवतस्य राजन, सा वै बलम बलिनाम चा परेशाम, परे वरे में स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। एवं दुरक्ते मुहुरदयन् रुषा, सुतं महाभागवतं महासुरा, खड्ग प्रहग्योत्पदितो वराशना, स्तंभं तडाडाति बला सुमुष्ठिना। हे प्रहलाद, कहाँ है तुम्हारे भगवान? आज प्रहलाद कहता है, मेरे गोविंद श्री हरि सब जगह हैं। आपके इस राजमहल में भी हैं, हर खंभे में हैं, हर जगह प्रभु व्याप्त हैं। आज खड्ग निकाली, खड्गम प्रगह्योत पतितो वराशनाथ। कहाँ है तेरे हरि? अच्छा, इस खंभ के अंदर तेरे हरि हैं, तो अपनी खड्ग को निकाला, जैसे खंभ में प्रहार करने लगा, उसी समय श्री हरि नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना, अदृश्यताद्यद्भुतरूपमुद्वहन्, स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषं,
स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। आज गर्जना कर रहे हैं नरसिंह भगवान, गर्जना करते हुए आज हिरण्यकशिपु को जाकर के भगवान श्री हरि ने पकड़ा, नरसिंह प्रभु ने पकड़ा और द्वार की डोढ़ी पर जाकर के अपने जंघा के ऊपर हिरण्यकशिपु को लिटा दिया और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया, उसको बहुत कष्ट पहुंचाया है तूने। नाया मृगो ना भी नरो नृगेंद्र महिम किमेतन नगेंद्र पायम। देख, मैं तेरे सामने आज तेरे समक्ष नरसिंह का रूप धर कर आया हूँ, मैं तेरा काल बन करके आया हूँ, तेरा काल बन करके आया हूँ। आज हिरण्यकशिपु डर के कांप रहा है, भयभीत तो हो रहा है कि आज मानो उसने काल का दर्शन कर लिया। भगवान ने कहा, बोल, आज तेरी मृत्यु होके रहेगी। मुझे कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकशिपु अभी भी हंस रहा है। काल सामने नरसिंह भगवान की जंघा पर लेटा हुआ है, नरसिंह भगवान गर्जना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डर नहीं रहा हिरण्यकशिपु। क्या बोल रहा है कि आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा, क्यों, क्या वरदान मिला है, बोलो। देखो, ऐसा है, पहले तो मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, ये डाउट भी हम क्लियर कर देते। देखो, ना दिन है न रात है, गोधूली वेला है, मैं घर में नहीं मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तू घर में भी नहीं है बाहर भी नहीं है, दरवाजे की डोढ़ी पर है, अब भी नहीं मर सकता। क्यों? ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। भगवान ने कहा, देख, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, इस त्रिलोकी की जंघा पर तू लेटा हुआ है और आज मैं तेरा वध करके रहूंगा। और बोल, तूने ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा है? अभी भी आप नहीं मार सकते मुझे। क्यों? ना कोई देवता मार सकता है ना कोई राक्षस मार सकता है। भगवान ने कहा, अच्छा तू ये बता, मैं देवता हूं कि राक्षस? कहने लगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, ना देखने में देवता लग रहे हो ना राक्षस लग रहे हो, ना कोई पशु मार सकता है ना मुझे कोई मानव मार सकता है। तो नरसिंह भगवान ने कहा, अच्छा ये बता, देखने में मैं तुझे कैसा लग रहा हूं? क्या पशु हूं? क्या कोई मानव हूं? मैं आधा नर हूं तो आधा सिंह हूं, इसीलिए मैं नरसिंह बन करके तेरा वध करने आया हूं। अब हिरण्यकशिपु को थोड़ा डर लगने लगा। 50% तो निकल गया, 50 बचा है। कहने लगा, अब भी नहीं मार सकते, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा, देख प्यारे, तेरे लिए बड़े बड़े नाखून करके आया हूं, इन्हीं नाखूनों से तेरी इस छाती को, तेरी इस नस को निकाल करके तेरा वध करूंगा, तेरी छाती को फाड़ दूंगा। आज समझ गया कि अब तो मृत्यु होकर रहेगी। अरे 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, अब बताओ। नरसिंह भगवान ने कहा, तेरे लिए मैंने पुरुषोत्तम मास बनाया है, मल मास पुरुषोत्तम मास तेरे लिए बनाया है, जो 3 वर्षों में 13 महीना, ये तो अंग्रेजी महीने में जनवरी फरवरी में 12 महीने होते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, ये जो है इसलिए भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए बनाया। और जो पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनते हैं उनके ऊपर भी नरसिंह भगवान श्री हरि की कृपा होती है। अच्छे सत्कर्म जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भगवान का चिंतन करते हुए करता है, स्वयं नारायण उसके घर में वास करते हैं, उसके घर से दरिद्रता भाग जाती है, लक्ष्मी का वास हो जाता है। आज भगवान ने कहा, अब तेरे सभी डाउट क्लियर हो गए, अब तेरा वध होने वाला है, अब तुझे जिसे याद करना हो याद कर ले। भगवान ने अपने हाथों को ऊपर उठाया, उसकी छाती को पकड़ा, उसकी छाती को पकड़ करके उसको चीर दिया और आज हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।
भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ था। भगवान का क्रोध इतना विशाल था कि उस क्रोध के आगे कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। लक्ष्मी जी आई तो दौड़ करके वहां से भाग गई कि हे प्रभु नरसिंह, आपके स्वरूप का तो दर्शन करके मैं स्वयं भयभीत हो गई हूँ। आज नारद जी ने भक्त प्रहलाद को आगे किया और कहा, अगर भगवान को वश में करना है तो केवल भक्ति ही उन्हें वश में कर सकता है। तो हे भक्त प्रहलाद, जाओ और जा करके अपने श्री हरि भगवान को, श्री नरसिंह भगवान को जा करके मनाओ और उनसे प्रार्थना करो कि अपने क्रोध का त्याग कर दें और हम पर सब पर कृपा करें। आज प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने लगे और गाने लगे, हे मेरे प्रभु नरसिंह भगवान, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। ओ दया करो प्रभु, दया करो। दया करो प्रभु, दया करो। हरे कृष्ण जपो हरे राम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। हरि बोल। हरि बोल। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। अपने नाम की रंगत देना। अपने नाम की रंगत देना। साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना। अपने नाम की रंगत देना। अपने नाम की रंगत देना। दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपो हरे राम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपूं हरे राम, दयालु दया करो। हरि बोल। श्री हरि हरि हरि।
मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, पहुँचा दो ब्रज धाम दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपो हरे राम दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपो हरे राम दयालु दया करो। ओ दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। ओ दया करो हरि दया करो। दया करो हरि दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपो हरे राम दयालु दया करो। हरे श्री राधे दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ओ हरे कृष्ण जपो हरे राम दयालु दया करो। सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। दया मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा सुजात सुजात समुद्रदा शपान शमुखाग्नि रजाय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा। कुंज बिहारी तेरी आरती गा। कुंज बिहारी तेरी आरती गा। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं। देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया सारी उन चरणों उन चरणों का मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों का मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। दुख दुख जी